पुंछ के लीडरों को पूछो ना। वही है ना, बीजेपी के है ना। पुंछ के लीडरों को पूछो ना। पुंछ में बीजेपी के टीडीपी कांग्रेस वालों को पूछो पुंछ ना। में बीजेपी के है ना। रोडों का क्या हाल है आज तक क्या बना पुंछ का। पुंछ का आप पूछिए ना। 70 साल से जो जिन्होंने ये पुंछ को पूंछ बना के रखा हुआ। 9 साल बीजेपी को भी हुए। नहीं 70 साल का नहीं देख रहे हो आप। 9 साल बीजेपी को आपको ज्यादा नजर आ रहा है। 70 साल हम मानते हैं, 70 साल हो गए, मतलब 9 साल बीजेपी को भी हो गए ना। आप मुझे बताएं ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ने पुंछ में कितना काम हुआ। थोड़ी देर चले को 2-2.5 साल भी नहीं। मुझे लगता है कि वो हुकूमत चली तो आपस में बगावत, लोगों ने, अदर पार्टियों ने बगावत शुरू कर ली। 9 साल जो बीजेपी को हुए सियासत करते हुए, उसमें तो वो काम कर सकते थे ना पुंछ के लिए। पुंछ मुझे पुंछ क्या नहीं किया। क्या किया जम्मू में एम्स। पुंछ की बात नहीं, मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पुंछ की बात। उसके बाद मैडम जी मैं पुंछ की बात कर पुंछ रहा के लीडरों को पूछो ना। हूँ। वही है ना, बीजेपी के है ना। पुंछ के लीडरों को पूछो ना। पुंछ में बीजेपी के टीडीपी कांग्रेस वालों को पूछो पुंछ ना। में बीजेपी के है ना। रोडों का क्या हाल है। लैंड माफिया जिनके पास 50-50 कनाल है, 100-100 कनाल जो लेके गरीबों के, वो गरीबों का हक है। जो लोग 100-100 कनाल लेके बैठे हुए हैं ना, एक बंदा 50 कनाल लेके गवर्नमेंट की लैंड, एक बंदा लेके मगरमच्छ की तरह वो पर पूरा वो जमाया हुआ है, उस पे उसने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो आप क्या चाहते हो कि वो लोगों से जमीनें नहीं निकलनी चाहिए? वो तो गरीबों का हक है ना। तो ये जो 70 साल से रहे एनसीपीटीपी कांग्रेस वाले, उनसे नहीं आप क्यों नहीं पूछा क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने कुछ आप लाओ प्रभात चौहान को। नहीं, मैं आप लाओ प्रभात चौहान को। मैं अभी कह रहा हूँ इंशाअल्लाह नक्शा बदल के पुंछ का रख 9 साल की बात। क्या बात करते हो आप? ध्यान देना चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए, पहले गरीब का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि गरीब को सिफारिश कराने की किसी सीनियर सिटीजन से जरूरत न पड़ी। जो गरीब किसी ऑफिस में जाए, मैं तो कहती हूँ उसका काम होना चाहिए। क्यों नहीं होता गरीबों का काम? आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हो निदाए कश्मीर। मैं हूँ शाहनवाज बांडे, हमारे साथ परवाज चौहान जी मौजूद है। आप इनको देखते हैं विजुअल्स में, कहीं ना कहीं ये जो है सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा होती है। आज हम इनसे ही गुफ्तगू करेंगे, कुछ मसले हमारे पास है उन पे ही हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मैडम जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने वक्त दिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया बांडे साहब। मैडम जी मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूँगा, हर मुद्दे पे आप आवाज़ उठाते हैं। जो परसों स्टेट लैंड का मसला है, आपने बिल्कुल जो है आवाज़ अपने मुंह से निकाली नहीं। क्या कुछ वजूहात रही जो आपने इस मसले पे बोला ही नहीं? क्या बात करते हो आप? आप मेरे इंटरव्यू चेक कीजिए ना कि मैंने कितने इस पे स्टेट लैंड पे बोला। एक कम से कम 4-5 लाख बंदा एक इंटरव्यू मेरा देख चुका है। नहीं, एक इंटरव्यू दिया है वैसे तो आप जैसे सुनो मैम, एसटी पहाड़ी पे आपने बहुत बोला। ये जो लोगों का मसला है, लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, लोगों से ज़मीनें छीनी जा रही है, इस पे आपने बोला नहीं, इस पे कोई आपने प्रोटेस्ट किया नहीं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, प्रोटेस्ट मैंने एसटी पहाड़ी के मसले में भी मैंने कोई प्रोटेस्ट नहीं की। मीडिया के थ्रू मैंने अपनी आवाज़ उठाई। तो वो इंशाल्लाह मैं आज भी अपने लोगों के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, अपने लोगों के साथ हूँ, मैं गरीब के साथ हूँ। परवाज चौहान जो वो गरीब की आवाज़ है और गरीब की आवाज़ थी, है, रहेगी इंशाल्लाह। इस मसले पे आपने आवाज़ नहीं उठाई? बिल्कुल मैंने उठाई है। आप मेरे जितने भी इंटरव्यू, जब से स्टेट लैंड का इशू बना है उसके बाद आप कोई इंटरव्यू मेरा चेक करें, किसी भी चैनल पे आप चेक करें, मैंने यही अपना एक सबसे पहले मैंने जो इंटरव्यू, मतलब स्टेट लैंड के बाद जो मैंने इंटरव्यू दिए, उनमें मैंने स्टेट लैंड का ही इशू रखा है। अदरवाइज और कोई इशू मैंने उसमें नहीं रखा है। ठीक है, तो मैं तो आपको पता ही है कि गरीब की आवाज़ हूँ, जम्मू कश्मीर की गरीब की आवाज़ हूँ। तो हिंदुस्तान के 22 करोड़ गुजरों की भी इंशाल्लाह मैं आवाज़ हूँ। मैम आवाज़ उठाते आप, बेशक आवाज़ उठाते। आपको लग रहा है कि ये जो है, जो गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाला है कि लोगों से उनकी ज़मीनें छीनी जाएगी, गरीब लोगों से जिन्होंने 5 मरले में या 2 मरले में या 3 मरले में अपनी जगह बनाई है या मकान बनाए हैं, उनके घर गिराए जाएंगे? आपको लग रहा है कहीं ना कहीं ये गवर्नमेंट ने जो है ये सही फैसला लिया है? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और ना होने दूंगी मैं इंशाल्लाह। मैं गरीब के साथ हूँ, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा और ना गरीब के साथ छेड़ा जाएगा। मगरमच्छ को छोड़ा नहीं जाएगा, गरीब को छेड़ा नहीं जाएगा। मगरमच्छ लैंड माफिया जिनके पास 50-50 कनाल है, 100-100 कनाल जो लेके गरीबों के, वो गरीबों का हक है।
जो लोग 100 कनाल लेके बैठे हुए हैं ना, एक बंदा 50 कनाल लेके गवर्नमेंट की लैंड एक बंदा लेके मगरमच्छ की तरह वो ऊपर पूरा वो जमाया हुआ है, उस पे उसने अपना कब्जा जमाया हुआ है। तो आप क्या चाहते हो कि वो लोगों से जमीनें नहीं निकलनी चाहिए? वो तो गरीबों का हक है ना। उस पे गवर्नमेंट गरीबों के लिए कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, NIT IIT कॉलेज बनेंगे, NIT कॉलेज, एम्स, क्या सब कुछ बनेगा। गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट करेगी तो जमीन लैंड होनी चाहिए, गवर्नमेंट के पास जमीन होनी चाहिए। आज तक क्या बना पुंछ का? पुंछ का आप पूछिए ना, 70 साल से जो जिन्होंने ये पुंछ को पूछ बना के रखा हुआ। 9 साल बीजेपी को भी हुए। नहीं, 70 साल का नहीं देख रहे हो आप, 9 साल बीजेपी को आपको ज्यादा नजर आ रहा है। 70 साल हम मानते हैं, 70 साल हो गए, मतलब 9 साल बीजेपी को भी हो गए ना। आप मुझे बताए ग्राउंड लेवल पे बीजेपी ने पुंछ में कितना एक काम हुआ? थोड़ी देर चले को 2-2.5 साल भी नहीं, मुझे लगता है कि वो हुकूमत चली तो आपस में बगावत, लोगों ने, अदर पार्टियों ने बगावत शुरू कर ली। तो कहाँ चली? बीजेपी को तो चलने ही नहीं दिया। सेंटर में तो अभी बीजेपी, तो बीजेपी का नहीं था ना भाई, सेंटर में तो अभी बीजेपी का था, PDP का। सेंटर में तो अभी भी बीजेपी है, PDP का CM था, यहाँ बीजेपी का सेंटर में अभी भी ये बीजेपी है। PDP का CM था, बीजेपी का नहीं था। अभी 9 साल जो बीजेपी को हुए सियासत करते हुए, उसमें तो वो काम कर सकते थे ना पुंछ के लिए। पुंछ मुझे पुंछ क्या नहीं किया? क्या किया? जम्मू में एम्स, नहीं पुंछ की बात नहीं, मैं पुंछ की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं पुंछ की बात, उसके बाद मैडम जी मैं पुंछ की बात कर पुंछ रहा के लीडरों को पूछो ना, वही है ना, बीजेपी के है ना। पुंछ के लीडरों को पूछो ना, पुंछ में बीजेपी कांग्रेस वालों को पूछो। पुंछ में बीजेपी के है ना। रोडों का क्या हाल है यहाँ पे? वुमेन कॉलेज नहीं है आज तक। 70 साल किसी NCPDP कांग्रेस वाले ने आवाज नहीं उठाई। 9 साल में बीजेपी प्रभात चौहान है जिसने कल से आवाज उठाई। मैं जब कॉलेज में गई, वहां बच्चियां मेरे साथ मिली, और मैं कहती हूँ को एजुकेशन है, ठीक है, लेकिन बच्चियों के लिए जैसे जम्मू में वुमेन कॉलेज है, पुंछ में भी वुमेन कॉलेज मैं कहती हूँ कि होना चाहिए। कब होना चाहिए? 2030 में GMC यहाँ पुंछ में होना चाहिए। आप कब होगा? तो ये जो 70 साल से रहे हैं NCPDP कांग्रेस वाले, उनसे नहीं आप क्यों नहीं पूछा? क्या किया उन्होंने आज तक? उन्होंने कुछ आप लाओ प्रभात चौहान को। नहीं, आप लाओ प्रभात चौहान को। मैं अभी कह रहा हूँ इंशाअल्लाह नक्शा बदल के पुंछ का रख। 9 साल की बात कर रहा हूँ ना मैं। आप मुझे 9 साल का बताएं बीजेपी ने क्या किया? 9 साल में नहीं, आप 9 साल का छोड़ो, आप 9 साल का मुझे नहीं पता 9 साल में क्या हुआ। 70 साल का आप नहीं गिन रहे हो, 9 साल को आप इंक्लूड कर रहे हो। आप ऐसा करो, आप प्रभात, अभी तो सियासत में है ना, आप प्रभात चौहान को पुंछ में लाओ। अगर प्रभात चौहान ने पुंछ का नक्शा नहीं बदला तो आप मेरे से बात करना। कुर्सी के लिए आप बात कर रहे हैं? क्या कुर्सी? आप कह रहे हैं प्रभात चौहान को आप पुंछ में लाओ, क्या MLA या कुछ भी? मुझे उस काबिल मुझे बनाओ। फिर आप अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हो? कुर्सी पे बैठूंगी तो मेरे हाथ में कुछ होगा ना तो मैं अवाम को दूंगी। ऐसे में कहां से दूं? जो 70 साल तो उठा वो नहीं कुछ दे पाए तो परवाज आपको क्या देगी 10 दिन में? मेरी बात सुनो। परवाज के साथ जब अवाम आएगी, परवाज को अवाम समझेगी, तो मैं अगर अवाम के साथ में ना इंसाफ नहीं करूंगी तो तब मेरे से बात करना। आप क्या बात करते हो? 70 साल से हमें आज तक 70 साल में इतनी महंगाई नहीं, गुजरों को तो लूटा ही जा रहा था। मैडम 70 साल में इतनी महंगाई नहीं थी जितनी आज 2022 में 23 में महंगाई है। सुने, जब कांग्रेस की सरकार थी तब 30 रुपए का पेट्रोल लीटर आता था। हाँ, तो 20 रुपए का डीजल था। 20 रुपए का डीजल भी था। पे भी भाई, ये मेरी बात सुन लो। अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। उस वक्त एक मुलाजिम की पे भी 100 रुपए थी। आज एक मुलाजिम की पे 60-70 हजार रुपए। एक नॉर्मल मुलाजिम जो है 60-70 हजार रुपया पे लेता है। उसी हिसाब से महंगाई भी बढ़ेगी। नहीं, उस टाइम भी लेते थे। आज तो उसी हिसाब से उस टाइम भी नहीं, उस टाइम मैडम उस टाइम भी 2002 की बात मैं करती हूँ, 2002 की, 2003 की, 2004, 5, 6, 7, 10 तक 10,000 रुपये मुलाजिम लगते थे। एक वक्त था कि 100 रुपये पे भी मुलाजिम लगता था। तब लगते थे तब आज नहीं लगते। सुनना मेरी बात, सुनने का दम रखना बांडे। बिल्कुल सुन रहे, सुनने की दम रख। अब वही, अब मुलाजिम की पे भी उतनी है। एक ऑफिसर की पे तब 10,000 रुपया होती थी। आज उसी हिसाब से पेट्रोल भी है, उसी हिसाब से जैसे मुलाजिम की पे भी बढ़ी है उसी हिसाब से महंगाई भी है। आज पेट्रोल डीजल जो है सेंचुरी मार गया। सुन मेरी बात, एक पे भी सेंचुरी मार गई है। नहीं, गरीब लोग नहीं मैडम जी, नहीं गरीब लोग जो मारे गए ना, गरीब सुनो जो गैस
400 का था कांग्रेस की सरकार में, वो आज बीजेपी की सरकार में जो है 1300, 1200, 1300 का है। जो गरीब तबका है, जो गरीब तबका है वो तो मारे गए ना। आप वो बताएं ना। उसका जवाब मैं देती हूँ। बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया। ये भी है कि जो बीपीएल है, बीपीएल लोग हैं, उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए, ठीक है, एक सिस्टम बनाया जाए कि उनको जो गरीब है, जो विदाउट पेएबल लोग हैं, ठीक है, जो कमाता कुछ नहीं है, उनका एक क्राइटेरिया होना चाहिए और उनको हर चीज़ में कंसेक्शन होनी चाहिए, चाहे वो गैस है, चाहे वो बिजली है, चाहे पानी है, चाहे चीनी है, चाहे आटा है, चाहे तेल है, चाहे घर की कोई भी जरूरत है, इवन के मेडिसिन आपने चीनी की बात की, आपने चीनी की बात की। मैम सुने ना, आपने चीनी की बात की। इस बात को, क्वेश्चन को खत्म होने दे भाई, सुने ना, सुने, इसको खत्म होने देना। बहस मत कर, डिबेट मत कर। बोले क्वेश्चन सुनने की नहीं, डिबेट नहीं है मैम, डिबेट नहीं है, डिबेट मत करना, फिर सुनने की आदत। उसमें ये है कि आपने ये क्वेश्चन मुझे पूछा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं यही चाहती हूं कि गरीब के साथ इंसाफ किया जाए, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग उसके साथ जो है वो उसको हर चीज मिलनी चाहिए। आपको लग रहा है ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होना चाहिए। आपने चीनी की स्कीम होनी चाहिए गरीब के लिए। मैं कहती हूं, मैं एलजी इंतजामिया से ये रिक्वेस्ट करती हूं, मैं अपनी सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि गरीब के साथ एक स्कीम बनाया जाए। गरीब है जो बिल्कुल उसको 2 टाइम की रोटी उसको मैसर नहीं होती है, उसके बच्चे भूखे मर रहे हैं, मैं इस बात पे सहमत हूँ। एक स्कीम बनाई जाए और उन लोगों को जो मिडिल फैमिली के मतलब बीपीएल के हैं या एपीएल में तो नहीं, बीपीएल में जो अंत्योदया में लोग आते हैं, उनका एक क्राइटेरिया बनाया जाए और उनको हर चीज उसी हिसाब से उनको सस्ती की जाए। आपने कहा 70 सालों में जो बाकी सरकारें रही है, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही है, चाहे पीडीपी रही है, उन्होंने जो है पूरा सरकार जो है उन्होंने खा दी है। आप मुझे बताएं कहाँ, किस जगह खाया? क्योंकि जब पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस थी तब चीनी मिलती थी, जो कैरोसिन था वो मिलती थी। आपने चीनी की बात की, मुझे चीनी पे ही याद आया। ये कुछ उस टाइम मिलता था, लोगों के राशन कार्ड बनते थे, लोगों को जो काम होते थे तहसीलों में वो बनते थे। आज भी वैसे लोग धक्के खा रहे, चीनी नहीं मिल रही है, तेल नहीं मिल रहा है। इस टाइम भी अगर जाओगे आप सब्जियां मंडी वाली साइड, बर्फ भारी इलाका है वो, उधर जो है कैरोसिन जो है बिल्कुल बंद कर दिया, चीनी जो है बिल्कुल बंद कर दी, लोगों के राशन कार्ड नहीं बन रहे। आप कह रहे हैं कि 70 सालों में 70 साल वो उन्होंने खा दिए। आप मुझे वो बताएं ना। मुझे लगता है कि हर एडमिनिस्ट्रेशन को इस पे ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। और जिन लोगों के साथ मीडिया, आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुप नहीं सकती है, तो मुझे लगता है कि इस पे एडमिनिस्ट्रेशन को ध्यान देना चाहिए। गरीब का, जहां गरीब के साथ हेल्प करनी चाहिए। मैं पब्लिक के साथ हूं, मैं अवाम के साथ हूं, मैं गरीब के साथ हूं इंशाल्लाह। तो जहां लोगों को कई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। आज सोशल मीडिया का जमाना है, कोई चीज छुप नहीं सकती है। और आप जैसे प्रभात चौहान गरीब की आवाज है, और इसके बांडे को भी गरीब की आवाज बननी चाहिए। और मीडिया, गरीब की आवाज, मीडिया के थ्रू, पब्लिक की तरफ से माइक उठ, बिल्कुल इंशाल्लाह मैं पब्लिक के साथ हूँ, मैं पब्लिक की तरफ से माइक, मैं गरीब के साथ हूँ, ठीक है। और उस पर अगर कहीं नकलीजेंसी होती है तो आपको भी सामने आना चाहिए, और इंशाल्लाह मैं भी बढ़ चढ़ के इस चीज में हिस्सा लूंगी। मैं गरीब के साथ। पिछले दिनों में हमारे एक साफी भाई ने, इसरार भाई ने एक स्टोरी चलाई थी हॉस्पिटल के रिलेटेड। कहा उसमें जो है बड़ी जो है वहाँ जो फैसिलिटी नहीं है। हॉस्पिटल को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि आप कह रहे थे मैं ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है, मैंने एलजी साहब से बात की है, ट्रॉमा हॉस्पिटल आने वाला है पुंछ में। ये क्या अभी तक आया नहीं ट्रॉमा हॉस्पिटल? क्या बात करते हो आप? 70 साल से लाए एनसीपीडीपी कांग्रेस वाले। आपने कहा था ना, मैंने एलजी साहब से बात की। जम्मू हूँ ना मैं, 3 महीने से, सॉरी जम्मू नहीं, मैं 3 महीने से पुंछ में हूँ ना, तो मैं अभी तक तो अपने लोगों के बीच में हूँ ना, मैं अपने लोगों की हालात देख रही हूँ। आपने पहले इसरार काज़मी के इंटरव्यू में बोला कि ट्रॉमा हॉस्पिटल जो है आने वाला है। आने वाला कब आएगा? तो आने वाला क्या आने वाला क्या हुआ? मैंने कहा कि मैं लाऊंगी, मैं मांग करती हूँ आने वाला। ये अब झूठे बातें कब आएगा? झूठी बात मेरे से ना करना, मैं ना झूठी बात नहीं है मैडम, मेरे सुनो मेरी बात, आने वाला नहीं है। मैंने कहा कि मैं कोशिश करती हूँ, मैंने एलजी इंतजामिया से भी गुहार लगाई है, अपनी पार्टी से भी कहा है कि यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में ट्रॉमा हॉस्पिटल होना चाहिए। और आप जमीन दो, 100 कनाल जमीन यहाँ पे दे दो, ट्रॉमा हॉस्पिटल के लिए मैं कोशिश करूंगी इंशाल्लाह। मैं करूंगी। आपको लग रहा है चौहान करेगी? आपको लग रहा है आएगा? इंशाल्लाह आएगा। अल्लाह करेगा, अल्लाह मेरी मदद करेगा, इंशाल्लाह आएगा। वो दिन दूर नहीं है। क्या बात करते हो आप? जो लोग अभी धक्के खा रहे दफ्तरों के, तहसील में, और भी जो धक्के खा रहे लोग, किसी का कोई राशन कार्ड है या किसी का कुछ है वो बन नहीं रही है, उस पर क्या आप कहेंगे?
मैंने कहा ना एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। कब ध्यान देगी? कब ध्यान देगी? क्यों लोग धक्के खा रहे हैं? नहीं खाना चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्या बात करते हो आप? ध्यान देना चाहिए, गरीब का साथ देना चाहिए, पहले गरीब का काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि क्योंकि गरीब को सिफारिश कराने की किसी सीनियर सिटीजन से जरूरत न पड़ी। जो गरीब किसी ऑफिस में जाए, मैं तो कहती हूँ उसका काम होना चाहिए। क्यों नहीं होता? गरीबों का काम होना चाहिए। चोर बाजारी में बंद होनी चाहिए। मैं चोर बाजारी का साथ नहीं देती हूँ, मैं हक और सच का साथ देती हूँ। मैम मैंने कहा 9 साल बीजेपी को हो गए, इसमें 9 साल की जो है सरकार हो गई बीजेपी को। ये मैंने कहा 9 साल में मैंने आपको ये भी कहा कि पुंछ का मुझे बताओ कि पुंछ में क्या हुआ। आपने वो उस पर बताया नहीं। इससे पहले लीडर रहे यहाँ पे, चाहे वो डीडीसी हैं, चाहे वो बीडीसी हैं, वो भी बीजेपी के, चाहे वो एमएलए हैं, चाहे वो एक्स एमएलए हैं। आप उनसे अच्छे सवाल, अच्छे क्वेश्चन पूछ सकते हो। जब से मीडिया मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मैं हक की बात करती हूँ, सच की बात करती हूँ, और इंशाल्लाह मेरी बात का असर भी रखती है मेरी बात, इंशाल्लाह। आपको पता है 2014 में जो सैलाब आया था, एक मिनट, झूठे लोग दावे करते हैं ना, मैंने ना मैं झूठा वादा करती हूँ, ना मैं झूठा दावा करती हूँ। मैं जो जुबान से जो बात कहती हूँ, अल्लाह के फजल से प्रवाद चौहान की बात इंप्लीमेंट होती है। मुझे अल्लाह पे यही यकीन है। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह की ज़ात मेरा हक और सच पे चलने की तौफीक दे मुझे, और हक और सच पे बोलने की तौफीक दे, और मैं गरीबों की आवाज़ भरूँ। मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ। मुझे ऐसे पुट्ठे सवाल मुझे नहीं पूछा करो। मेरे व्यूवर्स देखना चाहेंगे, सुनना चाहेंगे कि पुंछ में कोई एक काम बताओ जो बीजेपी ने जो आए दिन कोई काम किया, या 4 साल में, या 5 साल में, 6 साल में जो एक्स एमएलए रहे हैं, जो एक्स एमएलसी रहे हैं, जो डीडीसी हैं, बीडीसी, आप उनसे अच्छे बीजेपी की रहे ना, आप उनसे जाके डट के सवाल पूछो। एमएलए एमएलसी बीजेपी, आप उनको डट के सवाल जाके पूछो। मैं कह रही हूँ जब से आप मीडिया मेरे साथ जुड़ा है, तब से कोई अगर नकली एजेंसी है तो प्रवाद चौहान से बात कर सकते हैं, जो इससे पहले रहे हो। आप उनसे जाके पूछो कि आपने क्या किया। आप भी लोगों के नहीं, आप भी सवाल पूछ सकते हो। आप भी लोगों की तरफ से, आप भी आवाम की तरफ से आवाज उठाते हैं। आप इन बातों पे क्यों? जब से मैं आई हूँ, मैं आवाम की आवाज बनी हूँ ना। मैं जब से आई हूँ, मैं छुपी हूँ। आपने इन लीडरों से नहीं पूछा। मैं क्यों पूछूं? आप पूछें, आप मीडिया का काम है, आप पूछें। जैसे आप मेरे से सवाल करते हैं, आप इनसे भी पूछें, जो एक्स मिनिस्टर रहे, एक्स एमएलसी रहे, एक्स डीडीसी बीडीसी रहे, तो ये क्या करते हैं? इनसे पूछे जाके आपने क्या डेवलपमेंट की है पुंछ में। यही डेवलपमेंट की है, यही पुंछ को पूंछ बना के रखा हुआ है। क्या किया डेवलपमेंट? क्या अवाम के साथ क्या इंसाफ किया? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। 370 और 35A के बाद कितना एक जम्मू कश्मीर जो है सुधरा है? 370 के बाद और 35A के बाद जो मेरी कम्युनिटी है, उसको 9 सीटें भाजपा ने रिजर्व करी हैं असेंबली में। उसके बाद डीडीसी बीडीसी चेयरमैन 3, और उसके बाद क्या कहते हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जो हमारे लिए भाजपा ने किया है। तो जम्मू कश्मीर के काम के बारे में बात कर रहा हूं। हुई जब मेरे गुजरों के साथ ये चीजें हुई, मैं जम्मू कश्मीर के काम के रीजन ये था कि मेरी कौम के साथ जब इंसाफ किया बीजेपी ने, तो मैं तब आई हूँ। अगर कोई मेरे सवाल का जवाब नहीं ना मिल रहा है, मैं काम की बात कर रहा हूँ। कौन सा काम? क्या काम हुआ 370-35A के बाद? क्या जम्मू कश्मीर में कितना ही काम हुआ? गुजरों के लिए अच्छा किया। तो अदर्स आप जो पहले फिर ये एसटी नहीं, ये फिर आप एसटी पार्टी कर रहे हैं। मैं आवाम की बात कर रहा हूँ, पूरे जम्मू कश्मीर की आवाम की बात कर रहा हूँ। कितना है काम? पहले एक्स लोग हैं, उनसे आप अच्छी तरह ऐसे धड़ल्ले से सवाल पूछिए कि आपने 70 साल से क्या किया, आज से 74 साल तक। मैं आज की भी बात कर रही हूँ। आप धड़ल्ले से उनको जाके पूछिए, चाहे वो कोई भी इंसान है, चाहे वो कोई भी लीडर है, उनसे जाके धड़ल्ले से आप पूछ सकते हैं कि 74वां साल भी लग गया है, 73 साल में आपने क्या किया। आप 73 साल में क्या किया? आप हर आदमी से जो पुंछ में लीडर चीजें तो यहाँ पहले जाके पूछना, उनसे जाके पूछना कि आपने क्या किया। आप उनसे क्यों नहीं पूछते हो सवाल? क्या उनसे आपको शर्म आती है? मैडम काम तो पहले ही के दिख रहे हैं ना। पैसे दे देते हैं इसलिए। बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं लेते। हाँ, तो फिर आप उनसे पैसे क्यों लेते हो? आप ये कैसी बात की? फिर हो सकता है कि मुंह बंद कर देते हैं। आप बिल्कुल नहीं, पैसे नहीं करते हो। आप क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते? आप हर एक लीडर से, मैं शाहनवाज बांडे को तब मानूंगी कि आज के बाद हर एक लीडर का इसी तरीके से अगर आपने सवाल नहीं पूछे, तो मैं बोलूंगी कि पुंछ का मीडिया ब्लैकमेलर है। मुझे आप ये बताएं कि मैं आपको
ब्लैकमेलर बोलूंगी पुंछ के मीडिया को, अगर आप हर लीडर को, चाहे वो एनसी का है, चाहे वो पीडीपी का है, चाहे वो कांग्रेस का है, चाहे वो बीजेपी का है, अगर 73 साल में अगर किसी ने डेवलपमेंट पुंछ में नहीं की है तो आप बेहतर पूछ सकते हो कि अगर वो हमारे लोग सब एक्स रहे हैं, हमारे लोग मिनिस्टर भी रहे यहाँ पे, उन्होंने क्या किया? सिर्फ अपने घर पर पुरानी चीजें दिख रही है मैम पुरानी पुंछ की अगर मैं बात करूंगा, पुरानी चीजें ही दिख रही है। जहां भी देखो जान का उद्घाटन किया हुआ है, जहां भी देखो डॉक्टर शहनाज गनई जी का उद्घाटन किया हुआ, जहां भी देखो इनके ही वोट लगे। आप मुझे बताएं बीजेपी ने क्या किया पुंछ के लिए? मुझे खाली पुंछ के लिए मेरी बात सुनो, कोई किसी का ये झूठे वोटों पे मैं नहीं विश्वास करती। आप मुझे एक काम बताइए कि जो काम किया, गरीब की मदद की हुआ है, वोट कोई मैटर नहीं करता है। मैंने वोटों की बात नहीं की। गरीब का क्या काम किया हुआ? किसी गरीब की नौकरी लगवाई? किसी गरीब के बच्चे को डोनेशन दी? किसी गरीब ने की शादी की? आप सुनिए मेरी बात, किसी गरीब बच्चे की शादी करी? किसी गरीब को मकान बना के दिया? किसी गरीब को कोई डोनेशन करी? क्या करी? कुछ नहीं है, सब अपने घर भर तेरे। क्या बात करते हो आप ये सवाल ऐसे मत मुझे पूछो। वोट लगने से मतलब बीजेपी वाले भी अपना घर भर रहे हैं। वोट लगने से कोई हीरो नहीं बन जाता। गरीब की जुगी में जाना पड़ता है, गरीब के साथ मिट्टी में मिट्टी की तरह मिलना पड़ता है, तो तब जाके गरीब का दिल जीता जाता है। वोट लगने से ना, परवाज चौहान के वोट नहीं लगे क्या मैं गरीबों में नहीं जाती? मैं परवाज चौहान क्या गरीब की आवाज नहीं है? आप लोगों में जाइए कि परवाज चौहान क्या है। आपने पुंछ, मंडी, सुरनकोट, सावजियां हॉस्पिटलों की हालात देखी है? मैं पुंछ हॉस्पिटल में जब गई तो वहां उसके बाद मशीनें भी आई हैं, वहां अच्छा काम चल रहा है, लोगों की ओट है जो वो अच्छी आ रही है, तो मैं किसी को गलत क्यों बोलूं? लोग कह रहे हैं, जब लोग कहेंगे मुझे कि कहीं नेग्लिजेंसी है तो मैं इंशाल्लाह अपनी आवाम के साथ हूं। करप्शन की अगर बात की जाए, करप्शन अरूज पे है पुंछ डिस्ट्रिक्ट की। करप्शन जो है अरूज पे है। करप्शन पे कितना एक रोक करेगी? आप लाइए सामने, आप लाइए सामने, आप सामने लाइए जो सामने ही है, सोशल मीडिया पे सामने ही। आप जो करप्शन कर रहा है उसको सामने लाइए, जो ले रहा है उसको पकड़िए ना। आप मीडिया कहाँ सोए हो? आप क्या? हमारा काम थोड़ी पकड़ना। आपको पता है अगर करप्शन है तो फिर बताइए ना। हो रही है ना, लोगों से पैसे लिए जा रहे। कौन ले रहा है? लोगों से पैसे लिए जा रहे, कह रहे एक बंदे का, किसी का 2-4 का नाम लेंगे, इस बंदे ने, उनके नाम नहीं लेंगे, उनके हम खिलाफ नाम नहीं लेंगे। नहीं, नाम नहीं लेंगे तो कैसे पता चलेगा? करप्शन है ना, करप्शन है तो आप बताइए ना, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। आपको नहीं लग रहा मुझ में करप्शन है? होगी, क्यों ना होगी। मैं होगी कैसे? सुनो मेरी बात, मुझे अभी मेरे नॉलेज में नहीं, अगर आपके नॉलेज में है तो मैं आप बताएं, मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करवाऊंगी इंशाल्लाह। ऐसी कौन सी बात है? आखिर में आप मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे पूरे डिस्ट्रिक्ट पुंछ के लिए? मैं व्यूअर्स को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अच्छी सोच रखो। सच को बोलने की हिम्मत में रखते हो इंशाल्लाह आप लोग सुनने की भी हिम्मत रखो। और जो आप ये कुछ चमचे हैं ना, चमचे बकवासबाजी करते हैं, कुछ बकवासबाजी करते हैं अपनी माँ बहनों को घर में छोड़ के, तो किसी की बहन बेटी पे तुम लोग उंगलियां उठाते हो। अगर आप किसी की तरफ एक उंगली उठाओगे तो तुम लोगों की तरफ 3 उठाई जाएंगी। अगर मैं सच बोलती हूं तो तब भी तुम लोगों को मिर्ची लगती है। सच बोलने वाली एक आवाज वो जो डिस्ट्रिक्ट पुंछ में वो परवाज चौहान है। तो कुछ ये जो चमचे हैं ना, खरीदे गए हुए, ये चमचे बकवासबाजी करते हैं, तो इनको मैं कहती हूं कि जो शैतान की औलाद है ना, वो सच को दबाती है। जो हलाल की औलाद है वो सच पे अच्छा कमिट करती है। जो शैतान की औलाद है ना, वो गलत कमिट करती है। शुक्रिया मैडम जी, थैंक यू, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ है परवाज गुजर जी। आप बने रहे निदाए कश्मीर के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। आपके जो जितने भी विचार है वो हमारे कमेंट बॉक्स में दीजिए।